आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वह टॉपिक है आपका किंडरगार्टन पद्धति, यानी कि इस टॉपिक में किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप इस सबों के बारे में कंप्लीट जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि किंडरगार्टन पद्धति क्या होती है, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन हैं और इस पद्धति की क्या विशेषता होती है, इस शिक्षण विधि में बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाता है, इन सभी बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से सरल शब्दों में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग जानते हैं कि किंडरगार्टन पद्धति का जनक कौन है। तो देखिए, किंडरगार्टन पद्धति जो है इसके जनक जो होते हैं वो है फ्रॉवेल। फ्रॉवेल का जो पूरा नाम है वह है फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रॉवेल। इन्हीं को किंडरगार्टन पद्धति का जनक माना गया है। इनका तस्वीर आप यहाँ पे बगल में साइड में देख भी सकते हैं। ये जो हैं ये जर्मनी के निवासी हैं और जर्मनी में के एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म हुआ था 1782 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने अपना एक बच्चों के शिक्षा के लिए एक पद्धति दिया का प्रतिपादन किया। उनका ये खुद भी जनक भी रहे हैं। वो पद्धति क्या है, वह है किंडरगार्टन पद्धति। चलिए किंडरगार्टन पद्धति के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि इस पद्धति का क्या अर्थ होता है। देखिए यहाँ पर किंडर और गार्टन दो यहाँ पे नाम इसमें छुपा हुआ है किंडरगार्टन पद्धति में। जिसका किंडर का मतलब होता है बच्चा, ठीक है, और गार्डन का मतलब क्या होता है, बगीचा। देखिए कहीं कहीं पे आपको किंडरगार्टन के जगह पे कहीं कहीं पे गार्डन, जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, तो कहीं कहीं पे आपको गार्डन भी मिल सकते हैं, कहीं कहीं पे गार्डन भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा, एक ही चीज़ है, कहीं आपको गार्डन भी मिल सकते हैं, कहीं आपके गार्डन भी मिलेंगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किंडरगार्टन पद्धति में क्या होता है कि किंडर का मतलब होता है बच्चा और गार्डन से बना है हमारा गार्डन, और गार्डन का मतलब होता है बगीचा, उद्यान। कहते हैं ना कि गार्डन मतलब बगीचा है, वो उद्यान है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं किंडरगार्टन पद्धति का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वो होता है बालोद्यान शिक्षा विधि, यानी कि बालकों का ये उद्यान है, बच्चों का क्या है, ये बगीचा है, बच्चों का क्या है, उद्यान है। जैसे कि कोई बगीचा में क्या होता है कि एक माली होता है ना, और बगीचे में उपस्थित जो भी पौधे होते हैं उसको ये सींचता है, संवारता है, उसकी देखभाल करता है। इसी तरह से हमारा जो बगीचा है वह होता है, क्या होता है वो पता है आपका, वो होता है पाठशाला। ये क्या है, आपका एक बगीचा है, और इस बगीचे में जो माली रूपी जो व्यक्ति होते हैं वह होते हैं शिक्षक, और इस बगीचे में जो पौधा होते हैं वो हमारे नन्हे से बच्चे होते हैं जो इस पाठशाला में सीखते हैं। तो देखिए जहाँ यहाँ पर आप देखिए कि जैसे बगीचा में एक माली होता है, उसी तरह से हमारा बगीचा है पाठशाला, और इसमें जो माली होते हैं वो होते हैं हमारे शिक्षक, और बगीचे में जो पौधे उगे होते रहते हैं उसी तरह से हमारे जो पाठशाला में जो पौधे होते हैं वो होते हैं हमारे बच्चे। ठीक है, यानी कि पाठशाला, शिक्षक और बच्चे, ये तीन चीज़ें मिलकर के किंडरगार्टन पद्धति को खास बनाते हैं और इसमें इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। चलिए हम लोग जानते हैं कि किंडरगार्टन पद्धति में किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसका क्या विशेषता है, इसकी क्या खासियत है, इसका क्या गुण होता है। तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि किंडरगार्टन पद्धति में बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, यानी कि इसमें बच्चों को क्या है कि पूरी तरह से छूट दिया जाता है कि चलो आप स्कूल में आए हो, यहाँ पर खेलो, और खेल खेल में बच्चों को क्या होता है, चीज़ों को सिखाया जाता है। खेल से जुड़े एक और विधि था आपका जो मैंने आपको पढ़ाया है, मॉन्टेसरी पद्धति, उसमें भी खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, इसमें भी खेल के द्वारा शिक्षा दी जाएगी, लेकिन दोनों विधियों में कुछ बातें अलग होती है जो आपको आगे चल के ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए दूसरा पॉइंट की हम बात करेंगे जो इसकी विशेषता है कि इस शिक्षण विधि में 4 से 8 वर्षों तक के बच्चों को शामिल किया गया है। यानी किंडरगार्टन जो पद्धति है जो फ्रॉवेल दिए हैं, इनमें उन्होंने बताया कि 4 से 8 वर्षों के बच्चों को आप इस स्कूल में रख सकते हैं, इस शिक्षण विधि से आप उसको शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि इस विधि में आनंद और स्वतंत्रता का माहौल होता है। कहने का मतलब कि बच्चे इसमें खेलते रहते हैं, बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाता, इसीलिए किंडरगार्टन पद्धति में आनंद एवं स्वतंत्रता का माहौल रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इसमें बच्चों को कभी भी डांटा या फिर फटकारा नहीं जाता है, कभी भी नहीं, उसको कभी ना डांटा जाएगा ना कभी उसको कोई फटकार लगाई जाएगी। बच्चों को पूरी छूट रहती है कि वो खेले और खेल के माध्यम से चीज़ों को सीखे। जो भी क्रिया करेंगे बच्चे वो खुद से करेंगे और वो खुद से ही क्रिया करते करते चीज़ों को सीखते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए उसमें गीतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गाना जिसको कहते हैं, उपहारों दिया जाता है या फिर अन्य प्रकार के क्रियाकलाप क्रिया करवाया जाता है और बच्चे इसी के माध्यम से सीखते भी हैं। किंडरगार्टन पद्धति में जो क्रिया करवाई जाती है उसके लिए जो उपहार दी जाती है उस उपहार को फ्रॉवेल उपहार भी कहा गया है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये जो पॉइंट है आपका फ्रॉवेल उपहार, ये क्या है फ्रॉवेल उपहार, तो उस पद्धति के दौरान जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो उपहार दिया जाता है उस उपहार को एक नाम दे दिया गया है, वह है आपका फ्रॉवेल उपहार। ठीक है, फ्रॉवेल उपहार इसका नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किंडरगार्टन पद्धति में चटाई बुनना, मिट्टी से सामग्री का निर्माण करना, हमारे कोई अनेकों प्रकार
प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाना इत्यादि जैसे कार्यक्रम को जो है उसके पढ़ाई के साथ साथ सम्मिलित किया गया। यानी पढ़ाई में क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाई वो क्या दिया जाएगा, उसको तो खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, तो खेल के साथ साथ उसमें चटाई बुनाना भी सिखाया जाएगा, बच्चों को मिट्टी से अलग अलग प्रकार की सामग्री का निर्माण करना भी सिखाएंगे, जैसे मूर्ति वगैरह है, खिलौने का निर्माण करना, इस तरह की चीज़ें। सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम करवाएंगे बच्चों से, गाना वगैरह के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है किंडरगार्टन पद्धति में। ठीक है, इस विधि में बच्चों को कल्पना शक्तियों का विकास करने पर फोकस किया गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आपका एक विशेष पॉइंट है कि इस विधि में बच्चों की कल्पना शक्ति का अगर क्वेश्चन आए कि विकास कराया जाता है या फिर इस पर बल दिया जाता है, तो आप इसका आंसर करेंगे हाँ बिल्कुल। किंडरगार्टन पद्धति में बच्चों के विकास, उसके कल्पना शक्ति के विकास का कार्य किया जाता है, करवाया जाता है, ताकि उससे कल्पना शक्ति के विकसित हो सके, बच्चे कल्पनाशील बन सके। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपके मॉन्टेसरी पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति को थोड़ा सा अलग बनाती है, वो ये है कि किंडरगार्टन पद्धति में पहले पढ़ना सिखाया जाता है, फिर लिखना सिखाया जाता है। और मैंने आपको बताया था जब मैं मॉन्टेसरी विधि पढ़ा रहा था कि मॉन्टेसरी विधि भी क्या था, इसका ठीक उल्टा था। मॉन्टेसरी विधि में पहले क्या था, पहले बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, किंडरगार्टन में इसका ठीक विपरीत है। इसमें पहले बच्चों को पढ़ना सिखाया जाएगा, फिर लिखना सिखाया जाएगा। लेकिन मॉन्टेसरी विधि में पहले लिखना ही सिखा दिया जाएगा, फिर पढ़ना सिखाया जाता है। इस तरह से ये दोनों विधि में ये अंतर भी कह सकते हैं आप। अगर आपने मॉन्टेसरी विधि के बारे में वो वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये अच्छा सा वीडियो बना के चैनल पे, तो सभी लोग जाकर के मॉन्टेसरी पद्धति वाले वो वीडियो को देख भी लेंगे। अगर साथ ही साथ अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो आई वाले बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर जो आपको लास्ट में वीडियो का वो लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख लेंगे। तो इस वीडियो में आपको किंडरगार्टन पद्धति के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छे से सरल भाषा में आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की समस्या रह जाती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा, हम उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या नहीं है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस इसलिए कीजिए ताकि जब कभी भी हम इसी तरह के रोचक, यूजफुल और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो जब भी अपलोड करें, इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह के और भी वीडियो है हमारे चैनल पे, आप देखते रहिए। आर स्टडी सीटेड पॉइंट पे आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर स्टडी सीटेड पॉइंट को। धन्यवाद।